बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को नेचुरल हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। नाजरीन, हम में से ज़्यादातर हजरात सिर्फ सरसों के साग से ही वाकिफ़ हैं और इसी साग को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं न सिर्फ आपको साग की 5 मुख्तलिफ इक़साम बताऊंगा, बल्कि इनके ग़िज़ाई और तिब्बी फ़वाइद से भी आपको आगाह करूंगा। सिर्फ इस साग के इस्तेमाल से ही आप बड़ी बीमारियों का इलाज घर बैठे कर सकेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि वीडियो गौर से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर साग की इक़साम की बात की जाए तो सरसों का साग, राई का साग, बाथू, चुलाही और चने के पत्तों का साग अपने फ़ायदों के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा तेज़ी से कम हो जाए, फैटी लीवर और बैड कोलेस्ट्रॉल अपनी नॉर्मल सतह पर आ जाए, तो 2 किलो सरसों का साग लें। इसमें आधा किलो राई का साग, आधा किलो चुलाही का साग और आधा किलो बाथू का साग डालकर इन तमाम चीज़ों को मिला लें और नॉर्मल तरीके से साग बनाएं। अब इसमें से एक छोटी प्लेट साग लें और इसमें 1 चम्मच सिरका और 2 चुटकी इजाफी काले ज़ीरे का पाउडर डाल दें। अब इसको दोपहर के खाने में चम्मच के साथ खाएं। सर्दियों में 1.5 महीने तक कम अज़ कम हफ्ते में 4 मरतबा इस्तेमाल करें। इसके बाद अपना टेस्ट करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट नॉर्मल आएगा। अगर राई के साग की बात की जाए तो ये हाजमे को ठीक और भूख में इजाफ़ा करता है। तीली के मर्ज़ में बहुत फ़ायदा मंद है। बड़ी हुई तीली को इसकी असल हालत में लाने के लिए राई का साग बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द और अर्कुल निसा में बहुत कारआमद है। इसके अलावा 2 मुट्ठी राई के पत्तों को 2 गिलास पानी में उबाल लें। जब 1 गिलास पानी बच जाए तो इसको छान कर सुबह शाम पी लें। इंशाअल्लाह ताला इससे गुर्दे की पथरी निकल जाएगी और वरम भी ठीक हो जाएगा। चुलाई का साग एक अपनी अहमियत रखता है। चुलाई का साग खाने से मोटापा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। टीबी के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कारआमद है। नफसियाती अमराज में बहुत मुफीद साबित होता है। खूनी बवासीर और नक्सीर के बहते हुए खून को रोकता है। चनों की तरह चनों के पत्तों का साग भी बहुत कारआमद है। चने के पत्तों का साग खाने से जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है। सीने के अमराज को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत कारआमद है। इसको खाने से कबल अज वक्त बालों की सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है। 100 ml चने के पत्तों का पानी निकाल लें और इसको 100 ml तिल के तेल में जला लें। जब पानी जल जाए और तेल बच जाए तो इसको बालों की जड़ों में लगाएं। इससे सफ़ेद बालों की काली जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। बाथू का साग। बाथू का साग ज़्यादातर सरसों के साग में मिलाकर पकाया जाता है। ये जिगर के अमराज में बहुत मुफीद है। कब्ज़ को तेज़ी से ख़त्म करता है। गले के इन्फेक्शन और खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, इस मौसम में साग हर जगह आसानी से मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप साग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।